ਹੁਣ मैं पूजा मैम ਨੂੰ बुलाना चाहूँगी। पूजा मैम, ਤੁਸੀਂ अपनी 42 years almost from prep to till 31st December 2024 अपने व्यूज शेयर करें। वर्दी प्रेसिडेंट सर, मेरे गुरु श्री RM भल्ला जी, मेंबर्स मैनेजिंग कमेटी, प्रिंसिपल सर एंड डियर फ्रेंड्स, आज सबसे पहले तो मैं अपनी स्वर्गीय माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगी, जिनकी बदौलत मैं पढ़ी लिखी और आज इस काबिल बनी कि DAV कॉलेज जैसे महान इंस्टीट्यूशन से मैं वाइस प्रिंसिपल के तौर पर रिटायर होकर जा रही हूँ। 7 जुलाई 1979 मेरी ज़िंदगी का एक रेड लेटर डे था, जिस दिन इस कॉलेज में मैंने प्री यूनिवर्सिटी क्लास के स्टूडेंट के रूप में एडमिशन ली और मेरा फॉर्म श्री RM भल्ला जी ने भरा था। मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जिन हाथों ने इस कॉलेज में एक स्टूडेंट के तौर पर मेरी एडमिशन की थी, आज इस कॉलेज से जब मैं रिटायर होकर जा रही हूँ, वो मेरी रिटायरमेंट के मौके पर मौजूद हैं। मैं श्री RM भल्ला जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन की। कॉलेज का स्टाफ उस समय भी बहुत मेहनती था। उन्होंने मेरे अंदर छुपी हुई ऑरेटरी स्किल्स और डांसिंग स्किल्स को परखा, तराशा और इस लायक बनाया कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बेस्ट डिबेटर बनी, बेस्ट डांसर बनी और इस कॉलेज के ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट को मैंने अपने लिए चुना। मुझे बेस्ट स्टूडेंट के अवार्ड से नवाजा गया था। इस कॉलेज के स्टाफ ने मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप की, जिनकी बदौलत आज भी मैं कई सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में नेम और फेम हासिल करती हूँ। तो उस समय कॉलेज के प्रेसिडेंट शेर पंजाब स्वर्गीय चौधरी बलबीर सिंह जी थे। कॉलेज के प्रिंसिपल मेजर राजकुमार जी थे। गर्ल्स कॉलेज की इंचार्ज मिसिस PL अरोड़ा थी। उन सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे मेंटर्स श्री RM महिंद्रा जी, मैडम स्वर्ण कांता जी, मैडम शारदा सूद जी, इन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने मुझे आज वो बनाया जो मैं आपके सामने हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज चली गई और तब एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर मेरा नाम जाना जाने लगा। उन्हीं दिनों में शेर पंजाब चौधरी बलबीर सिंह जी की हत्या कर दी गई और उनके सपुत्र स्क्वाड्रन लीडर श्री कमल चौधरी जी ने इस कॉलेज के प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यभार संभाला। जब स्वर्गीय श्री कमल चौधरी जी को मेरी अचीवमेंट्स के बारे में पता लगा तो वो मेरे घर आए और उन्होंने मुझे इस कॉलेज में एक लीव वैकेंसी के अगेंस्ट जॉब ऑफर की, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया और 13 अगस्त 1986 को मैंने इस कॉलेज में एक लीव वैकेंसी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। उसी वक्त मुझे कॉलेज की ग्रुप डांस जर्नल टीम का इंचार्ज बना दिया गया। मेजर साहब मुझे अपनी बेटी के तौर पर बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और लगातार 2 साल मैंने कॉलेज को यूनिवर्सिटी की ट्रॉफी लाकर दी, जिस कारण मेरी सेवाओं को बड़े अच्छे तरीके से जाना जाने लगा। उसके बाद दिसंबर 1990 में जब मिसिस PL अरोड़ा का स्वर्गवास हुआ तो कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट में परमानेंट वैकेंसी अराइज हुई और चौधरी कमल जी ने मुझे उस वैकेंसी पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन एक गलत चिट्ठी के आधार पर मेरी अपॉइंटमेंट को चुनौती देकर धोखे से एक बंद लिफाफे में मुझे टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया गया। मेरे अंदर के फाइटर ने इस इनजस्टिस को स्वीकार करने से मना कर दिया
और मैंने माननीय हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट ने मेरे हक में फैसला देते हुए मेरे सारे फायदे मुझे देकर इस पोस्ट पर रीइंस्टेट किया और तब से लेकर आज तक लगभग 37 साल तक मैंने डीएवी कॉलेज होशियारपुर में इंग्लिश के लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और बाद में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम किया। कॉलेज में मैंने अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई। मुझे इंचार्ज गर्ल्स कॉलेज के तौर पर काम करने का मौका मिला। जिस समय हम कॉलेज में पढ़ते थे तब लगभग 1200-1300 की स्ट्रेंथ थी, जो बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। लेकिन मेरे कुछ असूल थे और मैं अपने असूलों से ज़िंदगी में समझौता नहीं करती और मैंने गर्ल्स कॉलेज के इंचार्ज की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। परिणाम धीरे धीरे सबके सामने आया। जिस गर्ल्स कॉलेज की स्ट्रेंथ 1200-1300 होती थी वो 50-60 रह गई और अल्टीमेटली गर्ल्स कॉलेज बंद हो गया। मैंने डीन कल्चरल एक्टिविटी के तौर पर भी काम किया। इसके अलावा कॉलेज में मैंने बहुत सारे पिकनिक्स, ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किए। कॉलेज में एचओडी के तौर पर मैंने लगभग 6 साल तक काम किया, जिसके मेरी एचओडीशिप के अंदर मैंने अपने कोलीग्स के साथ मिलकर बहुत सारी वर्कशॉप्स, पोइटिकल रेसिटेशंस, डिबेट्स, डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट, बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, जिसमें मुझे मेरे फैकल्टी मेंबर्स रूपाक्षी बग्गा, अनीता, ट्रेसी और पंकज का पूरा सहयोग मिलता रहा। इसके अलावा कॉलेज की जो PCCTU यूनिट है, अपनी जिसे हम सादी भाषा में यूनियन कहते हैं, मैंने उसके जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया। हमने सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अनेक बार प्रोटेस्ट किए, धरने लगाए, लेकिन मैंने इस बात को यकीनी बनाया कि हमारी यूनियन का मोर्चा किसी के व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति का मंच ना बने। मेरी पूरी ये कोशिश रही कि कॉलेज में कभी भी यूनियन का प्रयोग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल या किसी व्यक्ति के खिलाफ ना हो, जो भी हो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हो। मुझे आज ये बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे पास कॉलेज की ग्रुप डांस जनरल टीम 25 साल तक रही। मैं 25 साल तक ग्रुप डांस जनरल टीम की इंचार्ज रही, जिनमें से 23 बार 23 इयर्स मैंने कॉलेज को जोनल यूथ फेस्टिवल में फर्स्ट पोजीशन टीम दी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा मेरे पास डिबेट की टीम्स काफ़ी समय तक रही और मैंने ना केवल खुद अपनी ज़िंदगी में AC बाली के ग्रोवर डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट जीता, बल्कि मेरे स्टूडेंट्स भी उन अवार्ड्स के साथ नवाजे गए। अपने टेन्योर में मेरी ये कोशिश रही कि मैं हर काम को ऑनेस्टी से करूं। मैं कॉलेज की, जैसा कि सर ने बताया, डीन डिसिप्लिन भी रही हूँ और डिसिप्लिन मेंटेन करना आप सब जानते हैं कि कितनी टेढ़ी खीर है। उस ड्यूटी को निभाते वक्त कई बार मुझे सख्ती से काम भी लेना पड़ा। यहाँ मैं अपने कोलीग्स से आज ये बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि अगर मैंने ड्यूटी के लिए किसी को डांटा, उसमें मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं था। मेरे लिए इंस्टीट्यूशन का हित सुप्रीम था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए अगर किसी को सख्ती से कुछ कहा हो तो कॉलेज से जाते वक्त मैं आपसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं आज अपने साथ बहुत सारी संतुष्टि, संतोष और आनंद लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मेरी कॉन्शियस को इस बात का पता है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ फुल जस्टिस किया है। इतने सालों में कभी भी मेरे सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं रहे, मेरे रिजल्ट कभी भी डाउन नहीं गए, मेरे रिजल्ट हमेशा यूनिवर्सिटी रिजल्ट से ऊपर रहे हैं। मेरे स्टूडेंट मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिली है स्टूडेंट्स के साथ। मैं कर्म में यकीन करती हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मेरी ज़िंदगी का असूल रहा है और उस परम पिता परमात्मा ने शायद मेरी इन सर्विसेज का मुझे जितना रिवार्ड दिया है,
मैं उसके काबिल नहीं थी। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, मुझे टीचिंग के लिए 1 नहीं 2 बार स्टेट अवार्ड मिला है, जो कि शायद इस इलाके में आज तक कभी भी किसी को नहीं मिला। मुझे HRD मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से नवोदय विद्यालयों में एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनाया गया है। मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन काउंसिल, FCI काउंसिल ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटियों की मेंबर रही हूँ। इसके अलावा मुझे भगवान की ओर से बहुत सारे अवार्ड्स से नवाजा जा चुका है, जिनमें नारी रत्न अवार्ड बड़ा प्रेस्टिजियस माना जाता है। मुझे SGPC की तरफ से उस अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसमें मेरी कोई असाधारण प्रतिभा नहीं है, ये उस परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। अगर हम सच्चे दिल से अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हैं तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में आपको उसका बदला भी देता है। आज जब इस कॉलेज को छोड़ के जा रही हूँ तो मैं एक संतुष्ट आत्मा, एक आनंद, एक उल्लास अपने साथ लेकर जा रही हूँ। कॉलेज के लिए मैं सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि अगले साल कॉलेज अपने 100 साल पूरा करने वाला है। ईश्वर करे ये कॉलेज 1000 साल पूरे करे। इस कॉलेज का नाम, ख्याति, यश, कीर्ति हमेशा बढ़ता रहे। जिस तरह इस कॉलेज को प्रिंसिपल रला राम के नाम से जाना जाता है, हमारे प्रिंसिपल विनय कुमार भी और इनके बाद आने वाले और प्रिंसिपल भी उन ऊंचाइयों तक पहुँचे और इस कॉलेज का नाम, यश, कीर्ति सदा बढ़ता रहे। मैं अपने सभी कोलीग्स को सच्चे दिल से आशीर्वाद देकर जाती हूँ कि इसी तरह कॉलेज को आगे बढ़ाने में हमेशा कार्यरत रहे। मैं मैनेजिंग कमेटी के सभी सदस्यों का, विशेषकर अपने गुरु श्री RM भल्ला जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।